हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर यू व्हिच विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग द इंटायर कंटेंट जो आपने साल भर पढ़ा है। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ पढ़ा होता है, समझ में नहीं आता कि प्रीलिम्स के लिए क्या रेलेवेंट है, तो वो भी चीजें हम यहाँ पे करेंगे कि बेसिक से जो है शुरुआत करके वैल्यू एडिशंस की तरफ जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में और डिटेल्स जो है आप हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूं। तो पहला क्वेश्चन अबाउट टी इंडस्ट्री, ट्री प्लांटेशंस पे यहाँ पे एक सवाल है, तो हर क्वेश्चन पे आप कुछ सेकंड जो है रुक सकते हैं, ट्राई सॉल्विंग में। दूसरा क्वेश्चन जो है अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन अगेन अरेका नट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। रिसेंटली हमने इसको अपने जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वहां पर भी डिटेल में कवर किया है, तो वहीं से एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रीजन्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूं, और उनसे एसोसिएटेड कंट्रीज हैं, तो आपको यहां चूज करना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हम अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं। हम हमेशा बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स पढ़ते हैं, लेकिन सरफेस वेव्स के टाइप्स हम यूजुअली नहीं पढ़ते। लेकिन आज हम एटलीस्ट वो बेसिक पॉइंटर्स पढ़ लेंगे जो हमें जीएस के पर्सपेक्टिव से सरफेस वेव्स के बारे में पता होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको क्विकली सारे क्वेश्चंस के बारे में बताती हूं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की थी टी प्लांटेशंस कैटेगोरिकली इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। क्यों करी होंगी? ऑफ कोर्स बिकॉज वहां पे टी प्लांटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो आपको उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है ना। यही सेम क्वेश्चन जो है आपका मेंस में एक बार पूछा गया, तो वहां पर भी आपको यही सोचना था कि ऑफ कोर्स जहां पर फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहीं पे जो है कोई भी प्लांटेशन जो है लगाई जा सकती है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर रीजंस एज वेल, बट ये एक बेसिक चीज तो है आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए हम क्विकली सारे ऑप्शंस को देखते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू वेरी मच बिकॉज एग्रीकल्चर में भी जो आप टी का पार्ट पढ़ते हैं आपको एटलीस्ट आइडियल कंडीशंस पता हो जाएंगी। ओके, पहली कंडीशन मॉडरेट स्लोप, माइल्ड विंटर, रेनफॉल की रेंज दी हुई है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पीएच की भी रेंज दी गई है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक पीएच होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक पीएच होगा। तो यहां पे आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, एंड ऑल द अबव कंडीशंस आर करेक्ट। आपको ये पांचों की पांचों कंडीशंस पता होनी चाहिए। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है द स्लोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका स्लोप स्टीप है तो बहुत अच्छी टी प्लांटेशंस वहां नहीं बनती हैं, तो ध्यान रखिएगा मॉडरेट स्लोप्स की जरूरत होती है। स्टीप जो स्लोप्स हैं उन पे बहुत ज्यादा टी प्लांटेशंस थ्राइव नहीं कर पाती। अगेन हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी रिक्वायर्ड होता है, माइल्ड विंटर्स एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल भी रिक्वायर्ड होती है। ये तो आंसर है, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि क्या क्या पॉइंटर्स है जो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, राइट। तो पहला क्या है, आप देखिएगा a lot of rainfall is required। तो आपने यदि मॉनसून पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आती है, राइट, वहां उससे रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में। रादर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट जैसे ऐसे एरिया जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है वो यहां पर होती है। और आपको पता है आसाम और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स तो वेरी वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशंस। तो इससे जो है आप आसाम से और जो है मॉनसून की जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है उससे यहां पर याद रखेंगे कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। आई एम श्योर आपने मॉनसून के टॉपिक में पढ़ा भी होगा। रादर जस्ट टू गिव यू फेयर आइडिया, आपने यहां पर पढ़ा होगा नॉर्थ ईस्ट में जब आप चेरापूंजी मासेरान की बात करते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है इन्हीं दो जगहों पे जो है होती है। तो इससे आप याद रखोगे कि रेनफॉल यहां पे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, राइट, एंड वेरी वेरी फ्रीक्वेंट शावर्स, राइट। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बारिश हुई फिर नहीं हुई, नो, दैट इज नॉट एन आइडियल कंडीशन। कभी भी रेनफॉल जो है फ्रीक्वेंट होनी चाहिए और वेल स्प्रेड होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको लगता है कि कभी भी हम ड्रॉट कंडीशंस की बात करेंगे, ड्रॉट कंडीशंस आर नॉट कंसिडर्ड आइडियल, क्योंकि इतनी रेनफॉल जो है होनी ही चाहिए आपकी टी प्लांटेशन के लिए। अगेन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम एसिडिक पीएच की भी यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने डेफिनेटली याद रखने हैं।
प्लस दो चीजें और, आसाम और वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर टी प्लांटेशंस। तो आसाम में आसाम वैली एंड चाचर रीजन एंड वेस्ट बंगाल में जो है ये 3 रीजन है, इनके नाम आप लिख लीजिए, वेरी वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशंस। तो इन फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके आंसर करने में। नाउ अनदर थिंग, बहुत एसेंशियल कंपोनेंट दैट आई वांट यू टू नो, तो रिसेंटली क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में कि कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है माने जाते हैं। अब आप देखिए, आसाम और वेस्ट बंगाल वेरी वेरी फेमस, ठीक है, आसाम वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स वेरी वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशन। इवन अगर आप जो है हिमाचल उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है टी प्रोड्यूसिंग रीजन। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज आसाम, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी माना जाता है। इवन अगर आप सदर्न इंडिया की तरफ आएंगे तो सदर्न इंडिया में आप देखेंगे केरला एंड तमिलनाडु वेरी वेरी फेमस, ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु अगेन फेमस। तो ये 5 जोन जो है बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं फॉर टी प्लांटेशंस, ठीक है। लेकिन इस बार अगर आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल के अलावा त्रिपुरा भी यहां पे मेंशन्ड है। तो बेसिकली इस बार जो क्वेश्चन आया था, अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड त्रिपुरा, राइट। तो त्रिपुरा भी आपने याद रखना है क्योंकि इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये रीजन्स जो है देखे गए, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, आई थॉट कि कुछ एडिशनल चीजें आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए। त्रिपुरा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रिवर कॉन्गो इक्वेटर, रिवर लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कुछ सेकंड के लिए अगर आप पॉज करेंगे तो आपके तीनों ही करेक्ट है, तीनों आपने याद रखने हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूं, ये जो रिवर्स है आप देखेंगे ये इन लैटिट्यूड्स को 2 बार क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेटर की बात करें तो आप देखिए कॉन्गो रिवर जो है 2 बार क्रॉस करती है इन्हें। सिमिलरली अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो जो आपकी रिवर लिम्पोपो है इट क्रॉसेस इट ट्वाइस। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें, यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो अगर आप देखिए माही रिवर भी क्रॉसेस इट ट्वाइस। तो ये जो तीनों रिवर्स हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है इन लैटिट्यूड्स को ट्वाइस जो है क्रॉस करती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर ये एक एक लाइन के ऑप्शंस भी आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है अगर आप इन चीजों को भी प्रिपेयर करें। एक लेवल अहेड प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा ओवर प्रिपेयर करेंगे सो दैट मैक्सिमम सही क्वेश्चंस हम कर सकें। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अरेका नट, ठीक है। तो रिसेंटली फार्मर्स ने अर्ज किया है सेंटर को कि जो आप इंपोर्ट करा रहे हैं अरेका नट का उसको कंट्रोल किया जाए। तो हमें पता होना चाहिए अरेका नट से जुड़े हुए 3 इश्यूज क्या है, राइट। तो 3 इश्यूज जो यहां दिए हुए हैं, इंपोर्ट of areca nut without MIP, import of areca nut without MIP from Bhutan, second massive crop damage due to excessive rainfall, तीसरा crop damages by diseases in Karnataka। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑल 3 आर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अरेका नट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप मानी जाती है कर्नाटका में, इसीलिए मैंने यहाँ कैटेगोरिकली कर्नाटका भी लिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अरेका नट, कैन यू आइडेंटिफाई द पाम ट्री एसोसिएटेड विद इट। तो ये आपके अरेका नट है। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूं तो अरेका नट आप देखेंगे कर्नाटका में बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे MIP लिखा हुआ है, तो MIP जो होता है आपका वो होता है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, कि इस प्राइस से नीचे आप नहीं इंपोर्ट करेंगे, इस प्राइस से ऊपर ही इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली आइडिया सिंपल होता है कि बहुत सस्ता भी इंपोर्ट ना करें कि आपकी जो डोमेस्टिक अरेका नट है वो जो है सेल ही ना हो, राइट। तो यहाँ पे जब इनिशियली 2012 में जो है बात हुई थी कि MIP पे जो है MIP से ऊपर वैल्यू जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उससे ऊपर वैल्यू पे जो है अरेका नट इंपोर्ट किया जाएगा। और हर साल आप देखोगे कि इंडोनेशिया, श्रीलंका से इंपोर्ट भी किया गया, लेकिन इस साल देखा गया बहुत सारा अरेका नट जो है डैमेज हो गया बाय अ लॉट ऑफ डिजीजेस, प्लस एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी क्रॉप डैमेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अरेका नट की जो किल्लत है वो हो गई है, राइट, स्कार्सिटी हो गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भूटान से बहुत ज्यादा अरेका नट जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ा। अब दिक्कत क्या हुई, बिकॉज बहुत ज्यादा अरेका नट इंपोर्ट करना था, इस बार MIP को फॉलो ही नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि विदाउट MIP जो है अरेका नट को इंपोर्ट कर लिया गया है, व्हिच मींस
कि वो काफी कम प्राइस पे सेल होगा, जिससे कि डोमेस्टिक जो हमारे फार्मर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो तीसरा इशू जो फेस कर रहे हैं ये कि विदाउट एमआईपी से भूटान से अरेका नट को इंपोर्ट कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स ने अर्ज किया है इसको कंट्रोल किया जाए। रिसेंटली जो है कर्नाटका से एक एमपी ने भी अर्ज किया था। बट अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स इज ऑफ कोर्स एमआईपी एंड जो 3 इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट डिस्प्यूटेड रीजन्स है, राइट? नागार्नो काराबाख रीजन, हालब ट्राइंगल, कुरिल आइलैंड्स एंड चागोस आर्किपेलागो। तो कौन सा इनकरेक्टली मार्क्ड है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। अगर आप हेलब ट्राइंगल की बात करें, मैं आपको दिखाऊंगी भी, बट इनिशियली आप याद रखिए एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में जो इशू चलता है वो टाइग्रे रीजन के लिए चलता है, तो उसको लिख लीजिएगा टाइग्रे रीजन। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, आर्मेनिया, अजरबैजान, राइट, इनका कांस्टेंट डिस्प्यूट की बात रहती थी न्यूज में पहले नागार्नो काराबाख रीजन के लिए। अगेन इजिप्ट और सूडान में हालब ट्राइंगल, ठीक है। और तीसरा जो है रशिया एंड जापान, कुरिल आइलैंड्स एंड चागोस आर्किपेलागो, यूके एंड मॉरिशस। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एज एक ऑप्शन प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए नाउ अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि बॉडी वेव जो है इंटरैक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ और एक नई सेट ऑफ वेव्स जनरेट करती हैं सरफेस वेव्स, जो कि आगे डिवाइड होती हैं रेली वेव्स और लव वेव्स में। अब उनसे जुड़ा हुआ आपको कंटेंट बताना है। तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जब कहीं से भी अर्थक्वेक की शुरुआत होती है ना, जो तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे वेव्स बनती हैं, राइट? आपने पढ़ा भी होगा कि पी वेव्स, एस वेव। तो जब ये वेव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थ होती हैं, इनसाइड द बॉडी, तो ये बॉडी वेव्स कहलाती हैं। और जब ये बॉडी वेव सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिलती है और सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो रॉक्स है उनसे मिलती है, तो वहां पे एक नई सेट ऑफ वेव्स बनाती हैं सरफेस वेव्स, राइट? आज हम एक स्टेप आगे पढ़ेंगे, हम सरफेस वेव्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे। बॉडी वेव्स के टाइप्स तो आप पढ़ते ही हो, पी वेव्स एंड एस वेव। तो यहाँ पे 2 टाइप्स बताए गए हैं, रेली वेव्स एंड लव वेव्स होते हैं, तो उनसे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लव वेव्स के लिए कहता है दे आर मच स्लोअर देन बॉडी वेव्स येट दे आर फास्टेस्ट सरफेस वेव मूविंग द अर्थ फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट, रेली वेव जो है वो मच लार्जर देन एनी अदर वेव है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ शेकिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और आपका करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 तरह की वेव्स हैं। अब द मोमेंट बॉडी वेव्स ने इंटरैक्ट किया आपकी सरफेस के साथ, तो 2 नई तरह की वेव्स बनाई हैं, लव वेव्स एंड रेली वेव्स। अब ध्यान देना, लव वेव्स की जो मूवमेंट है कुछ इस तरह की होती है, राइट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी रेली वेव्स की मूवमेंट 2 तरह की होती है। एक तो जो लव वेव्स वाली मूवमेंट है वो तो ये करते ही करते हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी क्रेस्ट और ट्रोज भी बनाते हैं, राइट? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा जो है डिजास्टर्स या डिजास्टर को करने वाली वेव कौन सी होगी, ऑफ कोर्स रेली वेव होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 तरह की मूवमेंट हो रही है, एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है प्लस जो आपकी साइनसॉइडल मूवमेंट होती है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो यस, अगर डिस्ट्रक्शन के टर्म्स में पूछा जाए तो रेली वेव्स आपकी करेक्ट होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लव वेव्स की बात करें कि ये है फास्टेस्ट सरफेस वेव। फास्टेस्ट क्यों है? बिकॉज अर्थ पे आप देखिए साइड टू साइड ये जो है मूव कर रही है, फास्टेस्ट सरफेस वेव, राइट? तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सरफेस वेव्स का जो आगे डिफरेंशिएशन है लव वेव्स और रेली वेव्स के आपको पता होने चाहिए। एक, इनकी मूवमेंट किस तरह से है, दूसरा डिस्ट्रक्शन किस तरह से कॉज कर सकती है, कितनी डिस्ट्रक्शन, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, रेली वेव्स, और अकॉर्डिंगली आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप हमने कुछ नया सीखा है। हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करें सो दैट आपको कुछ नई चीज़ें पता लगें, कुछ आपकी प्रैक्टिस हो, सो दैट जब फाइनल एग्जाम आता है वहाँ पे आप जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।